नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आर्य स्पीसीज एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जो जो नाथ पब्लिकेशन की जो वस्तुनिष्ठ बुक है वो चल रही थी, और जिसके अंदर राजस्थान को पहले राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो इसके अपने जो 4 क्लास जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और ये आज 5वीं क्लास है। और इससे पहले जो क्लास उसके अंदर अपने अजमेर के चौहान वंश के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम जो अनदर चौहान वंश है और दूसरे जो वंश हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये एमसीक्यू करते हैं मेरे फ्रेंड्स, और इसके अंदर करीबन करीबन 40 क्वेश्चन हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि इन 40 क्वेश्चनों के साथ कुछ ना कुछ आपको ऐड करवा कर यानी कंप्लीट डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों के बारे में बताता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है जालोर के शासक। जालोर के शासक यानी जालोर की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो किसने की थी जालोर की स्थापना, आपको पता है कौन? कीर्तिपाल। ठीक है, अगर बात आ जाए ना जी जालोर के जो चौहान है उसका संस्थापक कौन है, तो कीर्तिपाल है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और इनका जो अंतिम शासक जो आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर दुर्ग पर आक्रमण होता है, ठीक है, यानी कन्नड़ देव प्रबंधक। एक मिनट आगे आगे चलकर मैं आपको लगभग डाटा बता दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। देखो, पहले हम पढ़ते हैं क्या, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये जयानक के द्वारा लिखी गई है। और पृथ्वीराज विजय जो किसके बारे में बताता है, ज़्यादा ये प्रेफर करता है किसके लिए, क्योंकि पृथ्वीराज जो तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो किसके, अजमेर के जो शासक थे। ठीक है, और इनका 1191 और 92 में आपको पहले बता चुका हूँ। 1191 और 92 के अंदर मोहम्मद जो गौरी के साथ आक्रमण होता है, यानी युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। और 1192 में जो है मोहम्मद गौरी जो है विजय रहते हैं, और पृथ्वीराज तृतीय जो है मारे जाते हैं। वहीं से लगभग अजमेर के जो चौहान हैं, क्या है, अजमेर के जो चौहान है वहाँ से एक प्रकार से उनकी सत्ता वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में तृतीय के पुत्र, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र का क्या नाम है, गोविंदराज। क्या नाम, गोविंदराज। अच्छे से नोट कर लेना। इन्होंने जाकर कहाँ पर, रणथंभौर, क्या है, रणथंभौर में एक नई चौहानों की शाखा की स्थापना की। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रणथंभौर के चौहानों की शाखा का स्थापना किसने की थी, तो गोविंदराज माय डियर फ्रेंड्स। और पृथ्वीराज विजय के रचिता लेखक कौन है, तो वो है कौन, जयानक है। ये किसके बारे में बताता है, ऑब्वियसली बात है पृथ्वीराज जो तृतीय है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय यानी उनके बारे में बताता है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में बात करते हैं क्या, हमीर महाकाव्य। ठीक है, अब देखो रणथंभौर की ही बात हो रही है, क्या है, रणथंभौर। रणथंभौर का अंतिम शासक या फिर चौहानों का एक प्रकार से अंतिम शासक मान सकते हैं, जब पृथ्वीराज के जो पुत्र है गोविंदराज ने वहाँ पर अपना क्या है, शासन किया था। यानी रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी, किसमें, चौहान वंश की नींव डाली थी रणथंभौर में। और वहीं हमीर जो महाकाव्य, क्या है, हमीर महाकाव्य, इसके लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, अच्छे से इसे भी नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। तो हमीर के बारे में ये जो बताता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हमीर जो कि रणथंभौर पर जो है आक्रमण होता है, और वहाँ से जो ये जो शाखा है जो 1301 ईस्वी के अंदर जो खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, और रणथंभौर पर क्या है, विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, प्रबंध चिंतामणि। किसकी बात करते हैं अपने, प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि जो है किसकी लिखी हुई है, मेरुतंग। किसकी लिखी हुई है माय डियर फ्रेंड्स, प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतंग की लिखी हुई है। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्नड़ देव प्रबंध। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ क्या, जालोर के शासक प्रथम जो संस्थापक कीर्तिपाल है, और इनके जो टोटल के टोटल अगर आपको मैं संस्थापक या शासक बता दूँ तो आई थिंक आप नोट कर ही लो माय डियर फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले कौन आते हैं, कीर्तिपाल आते हैं। कौन आते हैं, कीर्तिपाल आते हैं। ठीक है, कीर्तिपाल के बाद में कौन आता है, कीर्तिपाल जो है वो सन 1181, क्या है, 1181 में जो सिवाना की पहाड़ियों पर जो सिवाना दुर्ग का निर्माण करते हैं। कीर्तिपाल के बाद में कौन आते हैं, समर सिंह। देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से आपको बताना पड़ता है कि इनके कालक्रम के अनुसार सेट करो। तो कीर्तिपाल के बाद में कौन आता है, समर सिंह। ठीक है, समर सिंह के बाद में कौन आता है, उदय सिंह।
कौन आता है? उदय सिंह। फिर उदय सिंह के बाद में आते हैं कौन? चचिक देव, चचिक देव, ठीक है। और चचिक देव के बाद में कौन आता है? सामंत सिंह। कौन आता है? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में आता है कानड़ देव, माय डियर फ्रेंड्स, कानड़ देव। और कानड़ देव के बाद में आते हैं क्यों? विरम देव, विरम देव, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? विरम देव की, तो अगर आपको क्या नाम उसका, कानड़ देव प्रबंध की अपनी बात चल रही थी ना, ठीक है। देखो कानड़ देव प्रबंध जो है उसके अंदर कानड़ देव प्रबंध के रचयिता मैं आपको बता देता हूँ कौन है? पद्मनाम, पद्मनाम, ठीक है। पद्मनाम के रचयिता का मतलब किसकी? ये कानड़ देव प्रबंध किसकी है? ये पद्मनाम की है। अब देखो यहाँ पर जो जालौर के चौहान है ना, कानड़ देव और विरम देव, यहाँ पर फिर कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है किस पे? जालौर पर, ठीक है। जालौर पर आक्रमण कब करता है? 1311 ईस्वी के अंदर। और वहीं से फिर से ये आपको है ना, ये एक स्टोरी बेस्ड याद होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रणथंभौर पर जब हीमीर लास्ट में रहता है, ठीक है, और वहाँ का, और गोविंदराज जो है रणथंभौर की शाखा का स्थापना करता है। और हमीर के टाइम में फिर अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है, एक प्रकार से जो चौहान वंश है वहाँ पर एक प्रकार से खत्म हो जाता है, यानी एक प्रकार से उनका शासन खत्म हो जाता है। और मैंने पृथ्वीराज के बारे में आपको बताया था, क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज जो विजय जो अजमेर के शासक रहे हैं, ठीक है। तो अजमेर में फिर वो 1192 का जो तराइन का युद्ध होता है, फिर एक प्रकार से यहाँ पर जो है चौहान शासक जो है वो अपनी सत्ता को खोल बैठते हैं। तो आपका एक फर्स्ट और लास्ट किस प्रकार से ये सत्ता समाप्त होती है, वो एक प्रकार से बेसिक आइडिया आपको माय डियर फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ क्या, कानड़ देव और विरम देव जो है जालौर जो है शाखा इनकी चौहानों की, उनके एक प्रकार से आप अंतिम शासक मान सकते हो जब तक क्या है अलाउद्दीन खिलजी नहीं आते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब 1311 ईस्वी में जब जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो इस दुर्ग को वो जीत लेते हैं। और कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाम है। और पद्मनाम की एक और रचयिता, देखो कन्नड़ देव के नाम पे इन्होंने क्या लिख दिया? कन्नड़ देव प्रबंध। और विरम देव के नाम में की भी एक रचयिता और है, क्या? विरम देव के नाम पर ही है क्या? विरम देव सोनगरा। देखो क्योंकि आपको पता है जालौर को सोनगरा भी कहते हैं, सोनगरा री बात, विरम देव सोनगरा री बात, ये दोनों अच्छे से नोट कर लेना, कन्नड़ देव प्रबंध और विरम देव सोनगरा री बात। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा प्रयास है यही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन तो थोड़े हैं, यानी 30 से 40 ही मिलेंगे, मगर इसके अंदर जो जो बेसिक बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो जालौर के शासक ये बताने का जो शासकों की उपलब्धि के बारे में कौन बताएगा? आपको पता है जालौर जो है कानड़ देव से संबंध रखता है, ऑब्वियसली बात है, कन्नड़ देव प्रबंध ही बताएगा। फिर रणथंभौर की बात आ जाए तो कौन है? हमीर का महाकाव्य है, और ठीक है, और हमीर महाकाव्य के लेखक की बात आई तो कौन? नयन चंद्र सूरी जी हैं। और पृथ्वीराज विजय जो है क्या? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसके अंदर एक प्रकार से उनकी सत्ता जो है खत्म हो जाती है। और ये पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है माय डियर फ्रेंड्स। और जयानक किसके बारे में बताएंगे? तो ऑब्वियसली बात है पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय, उनके बारे में बताएंगे। और प्रबंध चिंतामणि की बात करूँ तो इसके लेखक कौन है माय डियर फ्रेंड्स? मेरुतंग है, अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? अब देखो वापिस वही बात आ गई है, तो जालौर आ गया, ठीक है। जालौर के बारे में भी पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कब किया था? 1311 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो कन्नड़ देव प्रबंध ये बात बताता है, अच्छे से बताता है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और साथ साथ में मैं एक और बता दूं, क्या जालौर के अंदर ही जो पड़ता है कौन सा? सिवाना का दुर्ग। कौन सा? सिवाना का दुर्ग, ठीक है। जब जालौर पर आक्रमण हुआ तो उस समय शासक आपको पता है कौन थे? कन्नड़ देव थे, ठीक है। और कन्नड़ देव के पुत्र का नाम क्या है? विरम देव, क्या है? विरम देव थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता है फिर जालौर के शासक कन्नड़ देव और विरम देव थे, तो ऑब्वियसली बात है इन पर ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये मारी जाती हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो अच्छे से नोट कर लेना कि जालौर के शासक कन्नड़ देव और विरम देव थे, ठीक है। और जालौर के चौहानों की बात हो रही है, कन्नड़ देव और विरम देव जी। और जालौर के जो संस्थापक की बात करें तो कौन है? कीर्तिपाल है माय डियर फ्रेंड्स। और ये कब स्थापना की? तो 1181 के अंदर इन्होंने जालौर दुर्ग को बसाया, किसने? कीर्तिपाल ने, माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? पद्मावत
ठीक है। देखो पद्मावत की बात करूँ तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी जो इसके लेखक है, ये भी नोट कर लेना। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हमीर हट। हमीर हट की बात करें तो हमीर हट के जो लेखक हैं वो कौन हैं? चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, हमीर हट के लेखक जो है। और मैं आपको पहले भी बता चुका, हमीर हट लिख लो, हमीर रासो लिख लो। ठीक है। हमीर रासो के लेखक कौन है? शारंगधर है। ठीक है, शारंगधर है। अब देखो आपको यहाँ पे हमीर हट के लेखक अगर चंद्रशेखर याद है, हमीर रासो के लेखक शारंगधर याद है, शारंगधर के साथ एक बंदा और था, कौन? जोधराज था। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्या कि हमीर के जो विद्वान हैं निम्न में से कौन से हैं और कौन से नहीं है? तो चंद्रशेखर, हमीर याद रखना, हमीर रासो, शारंगधर, जोधराज, ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो एक हमीर हट की एक बात है, थोड़ा सा अगर मैं आपको बता ही दूँ, क्या 1192 ईस्वी में, सॉरी 1192 ईस्वी नहीं, 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पर? रणथंबोर पर। रणथंबोर पर जब आक्रमण करते हैं कौन? जलालुद्दीन खिलजी 1292 में, तो वो उस किसको, दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। ठीक है। और उनके सेनापति कौन होते हैं? अहमद चंप जो है जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं। और क्या है, जलालुद्दीन खिलजी जो है क्या वापस अपनी दिल्ली की ओर चले जाते हैं। और जब उनके सेनापति पूछते हैं तो क्या बात हुआ, तो वो कहते हैं क्या ऐसे 10 दुर्ग, ऐसे कितने? 10 जो दुर्ग है वो मैं मुसलमानों के सर के एक बाल के, सर के जो एक बाल है उसके बराबर भी नहीं मानता। ऑब्वियसली बात है, जब उन्होंने कितने, लगभग मैं बता दूं आपको, ये 8 महीनों तक अपना आसन लगाए बैठे थे, मगर रणथंबोर का जो दुर्ग है वो जीत नहीं पाए थे। 1292 की बात है मेरी फ्रेंड्स। ठीक है। जो बातें बता रहा हूँ आप अच्छे से नोट करते रहना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जालौर शासक अलाउद्दीन खिलजी, ओबियसली बात है, कन्नड़ दे प्रबंध। अगर आपको उनके बारे में अच्छा थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं कि रिवीजन क्लास है, आप इसको अगर एक बार 2 बार देख लो, कैसे मर्जी देख लो, मगर देखो और अच्छे से पढ़ो माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालौर में अलाउद्दीन, क्या जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? ऑब्वियसली बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था, तो कन्नड़ देव था उस समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? मैं भी आपको बता चुका हूँ कौन, हमीर जब क्या था, रणथंबोर का शासक था। क्या रणथंबोर का शासक था? तो इन्होंने क्या 2 बार ट्राई किया था, एक तो 1291 में भी और 1292 में भी। ठीक है। और 1292 के अंदर तो इतनी इनके साथ इतनी वो हो जाती है कि लगभग 8 महीनों तक, ये 8 महीनों तक वहाँ पर अपना आसन लगाए बैठते हैं, मगर इस युद्ध को जीतने की उसके पास यानी इस दुर्ग को जीतने की कोई भी नीति इनकी काम नहीं कर पा रही थी। तो अंत में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बोला कि मैं ऐसे दुर्ग 10 दुर्ग, इतने ऐसे जो 10 दुर्ग है वो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। वो एक मानसिक जो है अपने को संतावना देने की बात होती है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंबोर विजय। क्या है? रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार पर सौंप दिया था? अब देखो मैं बताता हूँ इसको, देखो नुसरत खां और उलग खां ये दोनों ही क्या थे, अपने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। जब रणथंबोर पे आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर सेनापति का नाम आ जाए तो आपको नुसरत खान, क्या नुसरत और उलुग खान दोनों ही नाम याद रखनी है। नुसरत खान तो क्या जाता है, मारा जाता है, और उलुग खान जो है बच जाता है, तो उलुग खान को क्या इनका अधिकार सौंप दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बात अभी आपको बता चुका हूँ कि हमीरदेव चौहान का जलालुद्दीन खिलजी के साथ में लगभग एक फेमस जो बात है 1292 की मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि रणथंबोर युद्ध 1301 में किसके मध्य हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी, हमीर, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, इसे अच्छे से नोट कर लेना कि जो 1300 क्या है
1301 के ईस्वी के अंदर जो युद्ध हुआ जो, तो वो जो किस किस के बीच में हुआ था, रणथंभौर का अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं क्या कि रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ की बात आ रही। तो प्रथम बार मुठभेड़ इन्होंने 1290 में की थी माय डियर फ्रेंड। देखो 1290 से ही इनका संघर्ष जारी रहा था और 1292 तक तो जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल बिल्कुल हार चुका था कि बस अब तो मेरा बिल्कुल भी प्रयास नहीं रहेगा कि अब इस तुर्क को मैं जीतूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित है। जालौर के क्या है, चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जालौर के जो, अब देखो उदय सिंह संबंधित नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। देखो समर सिंह भी है, उदय सिंह भी है, कृतिपाल भी है। देखो वत्सराज के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चौहान, देखो ये तो सिंपल सा भी वैसे क्वेश्चन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, क्योंकि अगर वत्सराज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तो गुर्जर प्रतिहार का शासक है, गुर्जर प्रतिहार वंश से बिलोंग करता है और चौहान वंश की बात हो रही है। तो अगर इन तीनों के बारे में आपको नहीं पता है तो इसके बारे में अगर आपको प्रॉपर पता है तो अब ये क्वेश्चन राइट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से अगर थोड़ा थोड़ा और बता दूं कि चौहान वंश, जालौर के चौहान वंश के बारे में फिर से मैं आपको लिख रहा हूँ। सबसे पहले कौन आएगा, कीर्तिपाल आएगा। कौन आएगा, कीर्तिपाल, जिसने 1181 ईस्वी में जालौर दुर्ग की स्थापना की और जालौर में अपनी जो है चौहान वंश की नींव डाली, कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल के बाद में कौन आता है, समर सिंह है। कौन आता है, समर सिंह है। अच्छे से नोट कर लेना, समर सिंह है। समर सिंह के बाद में कौन आता है, उदय सिंह है। समर सिंह के बाद में कौन आता है, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में आता है चचिक देव। कौन आता है, चचिक देव। और चचिक देव के बाद में कौन आता है, सामंत सिंह है। कौन आता है, सामंत सिंह है। और सामंत सिंह के बाद में जो दोनों लास्ट वाले कान्नड़ देव, ठीक है, और कान्नड़ देव का पुत्र कौन, वीरम देव। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये 7-8 जो है ना, ये इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। कई बार इनका जो कालक्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो है चौहान वंश, जालौर के जो चौहान वंश है, निम्न में से संबंधित नहीं है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि उलूग खान और नुसरत खान दोनों ही क्या अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर के अभियान में इनके सेनापति थे। उलूग खान, नुसरत खान। उलूग खान जो मारा नहीं गया था, वहाँ का इन्होंने उसको क्या बना दिया, अधिकार दे दिया रणथंभौर पर। किसको, उलूग खां को अभी अपने पढ़ चुके हैं। और नुसरत खान जो है वो क्या है, मारा गया। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को क्रमानुसार लिखो। चलते हैं कौन सी विजय है इनकी। अब देखो ये मैं ना आपको अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, सारी की सारी बातें नोट कर लेना और रट्टा वट्टा मार लेना माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, रणथंभौर पर ही सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। कब, 1301 ईस्वी में। ठीक है, और वहाँ के शासक कौन थे, हमीर देव थे। कौन थे, हमीर देव थे। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, चित्तौड़गढ़। क्या है, चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ जो है ये चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, 1303 ईस्वी में। और 1303 ईस्वी में वहाँ के राजा कौन थे, रतन सिंह। कौन, रतन सिंह, राव रतन सिंह। ठीक है, और राणा रतन सिंह थे। और एक और बात यहाँ पे नोट कर लेना, गोरा बादल वाली। ठीक है, इनके जो है एक जो है किसके, रतन सिंह के जो गोरा बादल जो काफ़ी फेमस है ना। कई बार पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है गोरा बादल जो है वो कौन से राजा से संबंधित है। तो रतन सिंह अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सिवाना। ठीक है, सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कब करता है, 1308 ईस्वी के अंदर। कब करता है, ये याद रखना, 1301, 1303 पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ठीक है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जालौर जो क्या है, कान्नड़ देव के भतीजे हैं। भतीजे का क्या नाम है, शीतल देव। क्या है, शीतल देव। शीतल देव उस समय इस सिवाना दुर्ग का क्या था, रक्षक था। ठीक है, तो उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जालौर की। जालौर के बारे में आपको बता चुका हूँ, 1311 ईस्वी के अंदर
ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करते हैं 1311 ईस्वी के अंदर। और होते कौन कौन है? कानड़ देव, और कानड़ देव के पुत्र कौन है? वीरम देव। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें अच्छे से नोट कर लेना। थोड़ा सा अगर स्पीड में चल रहा हूँ तो कोऑपरेट करना, क्योंकि रिवीजन की क्लास है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा तो अनुमान और यही कहता है कि जल्दी से ये बुक आपको कंप्लीट करवा कर फिर से एक 5000 MCQ यानी प्लस 5000 ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 5000 नहीं तो 2 या 3000 वाली एक और सीरीज जो आपके लिए मोस्ट हो वो लेके आऊँ माय डियर फ्रेंड्स। तो अब देखो, सबसे पहले कौन आएगा? रणथंभौर आएगा। रणथंभौर के बाद में कौन आएगा? चित्तौड़ आएगा। चित्तौड़ के बाद में कौन आएगा? सिवाना। और अंतिम कौन आएगा? जालोर आएगा। यानी एक ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा? अपनी ये 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा? ये हो जाता है, ठीक है। माय डियर नेक्स्ट बात करते हैं कि रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। देखो हमीर तो अपने को प्रॉपर पता है कि इन्होंने दिल्ली तक अपना पूरा दबदबा जमाए रखा था, और वही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने वापस रणथंभौर पर आक्रमण किया, ठीक है। और एक दूसरा ये भी कारण था कि अपने राणा मीरदेव ने जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एक विरोधी था उसको उन्होंने शरण दे दी थी। ये भी एक कारण बनता है। देखो वाघभट और हमीरदेव ये दोनों एक शासक थे जिन्होंने क्या है, दिल्ली जो सल्तनत है उनके जो विरुद्ध अपना अभियान जो है वो जारी रखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? क्या है? सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? तो माय डियर फ्रेंड्स क्या रख दिया? खेराबाद रख दिया, ठीक है। और वही मैं बता दूं क्या कि जो सिवाना के दुर्ग को जीता तो उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? खेराबाद रख दिया, ठीक है। और जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग जीता था, क्या है इन्होंने? चित्तौड़ का जो किला जीता था ना चित्तौड़ का, तो चित्तौड़ का जो जीता था उसका रख दिया खरीजाबाद। कई बार इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाती हो। खरीजाबाद किसका रखा था? चित्तौड़ का। और खेराबाद क्या रखा था? सिवाना का, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और वही मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जो जालौर दुर्ग इन्होंने जीता था ना, जालौर दुर्ग को जीत कर उसका नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? जलालाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक की बातें हो रही है? जालोर, कानड़ देव और बंद, बिल्कुल सही बात है। रणथंभौर, हमीरदेव, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़ के बारे में बता चुका हूँ। राणा रतन सिंह, सिवाना की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी? सिवाना की बात करता हूँ तो सिवाना के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। कानड़ देव के भतीजे का नाम क्या? शीतल देव जो था सिवाना के दुर्ग का रक्षक था उस समय, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमीर ने एक ये भी गलती की थी क्या, जो मोहम्मद शाह था, क्या मीर मोहम्मद शाह था, उसको उन्होंने शरण दे दी थी। तो इस कारण भी अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा सबसे कारण बन जाता है किस पे? रणथंभौर पर आक्रमण करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने आता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा? माय डियर फ्रेंड्स मैं भी आपको बता चुका हूँ। क्या जो सिवाना का दुर्ग है, क्या है जो सिवाना का दुर्ग है उसका नाम बदल करके उन्होंने क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। अभी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, क्या है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को इसने क्या रख दिया था? खरीजाबाद। क्या रख दिया था? खरीजाबाद। माय डियर फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेतर सिंह था। क्या? जेतर सिंह था। अब देखो जेतर सिंह के बारे में अगर बात करें ना तो जेतर सिंह जो है वो किसके? कोटा के संस्थापक भी हैं जेतर सिंह। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या देखो जालौर के शासक, ठीक है। मेवाड़ का शासक बिल्कुल है जेतर सिंह। रणथंभौर के शासक नहीं है, बूंदी के शासक है। अब देखो कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा होता है ना कोटा का शासक, क्या है? कोटा का शासक, फिर गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कोटा की स्थापना भी किसने की थी? जेतर सिंह ने की थी माय डियर फ्रेंड्स 1274 ईस्वी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ लिख लेना माय डियर फ्रेंड्स। 1274 ईस्वी के अंदर क्या है? जेतर सिंह
जेतर सिंह ने क्या कोटिया भील को मारकर किसकी स्थापना की थी, कोटा की स्थापना की थी। मगर ये वो जेतर सिंह नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये तो क्या है, मेवाड़ के शासक की बात हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और मेवाड़, अब बूंदी की थोड़ी सी और बता देता हूँ मैं कहानी। देखो, बूंदी की स्थापना किसने की थी। अब बूंदी की बात करें तो बूंदी की देवाहाड़ा, क्या है, देवाहाड़ा ने बूंदी की स्थापना की थी। बूंदी में क्या है, जो इन्होंने भी क्या, एक बुंदा नामक भील था, उसकी हत्या करके देवा सिंघाड़ा ने बूंदी की स्थापना की थी, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है। चलते हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो, ये मेवाड़ के शासकों के इन्होंने कालक्रम दे रखे हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सभी के बारे में थोड़ा लिख देता हूँ, आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको याद रखना भी जरूरी है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, मेवाड़ की बात करें ना, किसकी, मेवाड़ की। तो अब देखो, मेवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो मेवाड़ में आपको पता है, आप गोहिल वंश के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो मूवी बप्पा रावल के बारे में आपने सुना होगा, क्या है, बप्पा रावल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जो आदि पुरुष जो है किसका, गोहिल वंश का, बप्पा रावल। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लिख देता हूँ, 1734 से लेकर 1753 है। 1734 से क्या है, 1753 है। और इनके जो खास जो बातें हैं मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। क्या सामंत सिंह आते हैं, क्या आते हैं, सामंत सिंह हैं। सामंत सिंह का टाइम पीरियड थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, क्या, 1172 ईस्वी में, क्या है, 1172 ईस्वी में। और इनका भी एक बार लिख देता हूँ क्रम, उसके बाद में इनके बारे में एक बेसिक बातें हैं, वो भी आप नोट कर लेना। सामंत सिंह के बाद में आते हैं कौन, जेतर सिंह हैं। कौन आते हैं, जेतर सिंह हैं। और जेतर सिंह के बाद में कौन आते हैं, तेज सिंह हैं। कौन आते हैं, तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में कौन आते हैं, समर सिंह। कौन आते हैं, समर सिंह हैं। और समर सिंह के बाद में कौन आते हैं, रावल रतन सिंह हैं। रावल रतन सिंह हैं, ठीक है। अब देखो, रावल रतन सिंह तक आने पर यहाँ पर फिर वो कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि रावल रतन सिंह की बात करें तो वही चित्तौड़गढ़ का आक्रमण, क्या, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़, रानी पद्मावती, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी इधर, ठीक है, वो ही है, ठीक है। अब देखो, यानी इसका टाइम पीरियड मैं बता दूँ तो क्या है, 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक, क्योंकि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और रावल रतन सिंह जो है वो मारे जाते हैं। ये बातें देखो, कहीं ना कहीं जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, और जहाँ पर कुछ ऐसा तगड़ा मतलब युद्ध हो जाता है, जहाँ पर एक जो शासन है वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक आपको थोड़ा सा एक टर्मिनल जो सिस्टम है याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो, सामंत सिंह की बात करें, सामंत के बाद में क्या, जेत सिंह की बात करें, ठीक है, फिर तेज सिंह की बात करें, समर सिंह की बात करें, रावल रतन सिंह की बात करें, ये आपको इतना सा तो बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे हैं, ठीक है। इनका क्रम तो आपको याद होना चाहिए। अब इनके बारे में आज मैं थोड़ी सी बेसिक स्टोरी बता रहा हूँ। तो सामंत सिंह क्या, 1172 की बात हो रही है। तो क्या, जो पृथ्वीराज सेकंड, आपने पढ़ा होगा क्या, पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, पृथ्वीराज जो सेकंड था, तृतीय था, उनकी जो बहन थी, उनका नाम भी क्या था, पृथ्वीबाई था, ठीक है, पृथ्वीबाई था। उनकी जो शादी है, क्या है, पृथ्वीबाई जो सेकंड है, इनकी शादी है, इनके साथ हो जाती है, किसके साथ, सामंत सिंह के साथ हो जाती है। और वहीं मैं आपको बता दूं क्या, अब सामंत सिंह के बारे में क्यों थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सामंत सिंह आपको पता है 1172 है, ठीक है। और उधर मैंने आपको बताया था कि 1181 में कीर्तिपाल चौहान, 1181 के अंदर कीर्तिपाल चौहान जो है, 1181 के अंदर कीर्तिपाल चौहान जो है, कौन सी, कीर्तिपाल चौहान किसकी, आपको पता है जालोर शाखा की जो स्थापना करते हैं, उस समय कीर्तिपाल चौहान काफ़ी फेमस था, ठीक है। तो कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को वहाँ से पराजित कर दिया था, ठीक है, ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और कीर्तिपाल को पराजित करने के बाद में ये चला जाता है। अब 1192 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सामंत सिंह का जो रिलेशन है अजमेर के चौहानों के साथ अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो वहीं 1192 का युद्ध होता है, कौन सा, तराइन का द्वितीय युद्ध। सामंत सिंह वहाँ में भाग लेते हैं और वहाँ से मारे जाते हैं। कुछ बेसिक आइडिया मान लो आपको थोड़ा सा होना चाहिए। कई बार पूछा जा सकता है कि सामंत सिंह का टाइम पीरियड कौन सा है, आपको पता है क्या, कीर्तिपाल आते हैं, सामंत सिंह के साथ लड़ते हैं और वो
सामंत सिंह भाग जाते हैं और 1192 में वो पृथ्वीराज तृतीय के साथ उत्तरायण का जो युद्ध होता है उसमें मारे जाते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि 1172 वाली बात है। तो कई बार इसका टाइम भी पूछा जाता है ना, तो बेसिक स्टोरी से इनका टाइम आपको अच्छे से याद रखना है हमारे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जेतर सिंह की। जेतर सिंह की बात करें तो उदय सिंह, अब देखो, अब जेतर सिंह की एक सिंपल सी एक बात याद रखना कि उदय सिंह को पराजित कर देते हैं कौन, जेतर सिंह। कौन है उदय सिंह, अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी पढ़ के आए आपने क्या, उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह जो कीर्तिपाल, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्या कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल के बाद में कौन आते हैं, समर सिंह। ठीक है, समर सिंह के बाद में कौन आते हैं, उदय सिंह। देखो ये ना एक दूसरे के ऊपर जब जब इनका प्रभावशील ज़्यादा रहता है वो एक दूसरे के बदला जो लेते रहते हैं। ये इस युद्ध सिंह की बात कर रहा हूँ, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह के बाद में आता है युद्ध सिंह। ठीक है, अब यहाँ का जो है ना सामंत सिंह के बाद में जो जेतर सिंह है, ठीक है, जेतर सिंह ने फिर इस उदय सिंह को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, इस उदय सिंह ने अपनी जो नाडोल शाखा है इनकी, जालोर इनकी चौहानों की जो नाडोल शाखा है, इस को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये जो उदय सिंह है वो अपनी पोती इन पुत्री की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, कीर्तिपाल आते हैं, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह आते हैं, समर सिंह के बाद में क्या आते हैं, उदय सिंह आते हैं। ठीक है, उदय सिंह के बाद में क्या आते हैं, चचिक देव आते हैं। क्या आते हैं, उदय सिंह के बाद में चचिक देव आते हैं। अब इनकी पोती की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है, चचिक देव की हो जाती है वो पुत्री हो जाती है। ठीक है, अब चचिक देव की जो पुत्री की जो शादी है, ठीक है, वो किसके साथ हो जाती है, चेतर सिंह के जो पुत्र बेटे हैं तेज सिंह के साथ हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा क्या है बेसिक एक स्टोरी बेस्ड अगर बातें यहाँ पे ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें आपको बहुत आसानी रहती है, भी आपने उसको वहाँ पढ़ा था, इसको वहाँ पढ़ा था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो जेत सिंह, तेज सिंह, फिर उसके बाद में आता है सिमर सिंह। ठीक है, ये माय डियर फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। और लास्ट में क्या आते हैं, रावल रतन सिंह। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर अपने ऑप्शन की बात करें तो आपको पता है जेतर सिंह। ठीक है, ये था जेतर सिंह के बाद में कौन आता है, तेज सिंह के बाद में कौन है, समर सिंह। अपने ये राइट आंसर हो जाता है। ठीक है भाई डिफरेंस, देखो बताने को तो बहुत सारी बातें हैं। अब एक क्वेश्चन के अंदर अगर जेतर सिंह को लेकर चलें तो बहुत सारी बातें हैं, समर सिंह को लेकर चलें तो भी बहुत सारी बातें हैं, तेज सिंह को लेकर चलें तो भी बहुत सारी बातें हैं। मगर जो जो बेसिक बातें मेरे को अच्छी लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो समर सिंह की एक छोटी सी बात याद रखना, ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता, क्या, शत्रुओं की शक्ति का अपहरण, यानी शत्रुओं की शक्तियों को क्या है, अपहरण करना, आपको पता है ना, कब्जे में कर लेना, समर सिंह को कहा जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और तेज सिंह की बात करें तो तेज सिंह ने भी क्या है, जिस प्रकार से अब मैं आपको बता चुका हूँ, नागभट्ट सेकंड ने जो उपाधियाँ धारण की थी ना, परम द्राज, महाद्राज, ठीक है, परम भटारक, उस प्रकार की उपाधि जो तेज सिंह ने भी धारण की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की। ठीक है, गोरा और बादल की मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ आक्रमण की बात करें तो गोरा बादल को बहुत ही विशेष तौर से याद किया जाता है, रानी पद्मावती और रतन सिंह। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, ये बातें सिंपल माय डियर फ्रेंड्स याद होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई। अब देखो वही मेवाड़ की बात हो रही है, चित्तौड़ की बात हो रही है, ठीक है, 1303 की बात हो रही है, तो वापस रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो एक बार जो मैंने क्वेश्चन बता दिया उसे अच्छे से रट्टा वट्टा लगा लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो काम, देखो एक तो है क्या, कौन सी वो क्या बोलती है, अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं तो तुलगनामा, देखो हाँ, खजाइन उल फतुह है, ये अच्छे से नोट कराने, क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया माय फ्रेंड्स। क्या, खजाइन उल फतुह जो रचना किसकी है, ये रचना है जो अमीर खुसरो की है। जब जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं तो अमीर खुसरो उसमें आते हैं साथ में, ठीक है, और वो लिखते हैं पूरी स्टोरी इसके अंदर, खजाइन उल फतुह के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया। तो ये बार बार वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड, 1303 ईस्वी। ठीक है, कौन सा, 1303 ईस्वी की बात हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 1303 में, ये क्या है क्वेश्चन बार बार रिपीट। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? मैं बता चुका हूँ, चित्तौड़ का नाम बदलकर खरीजाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खरीजाबाद रख दिया था। और इसकी सिवाना की बात करें तो किसकी बात करें? अपने सिवाना की बात करें तो क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। ठीक है, और वहीं मैं बात करूँ जालौर की तो जालौर का जलालाबाद रख दिया था। ये बात अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम घाटी पंचानन। क्या है? विषम घाटी पंचानन हमीर की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। विषम घाटी पंचानन हमीर की बात हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चौहान शासक को जलालुद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर सका? किस चौहान शासक को जलालुद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर सका? तो माय डियर फ्रेंड्स हमीर की ही बात हो रही है। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जालौर का कौन सा शासक? क्या है? जालौर का कौन सा शासक बलबन का समकालीन था? देखो बलबन के टाइम की बात करें, ठीक है। अब देखो एक मैं थोड़ी सी एक और बात बताऊँ क्या? क्या है बलबन? अब इसमें दो बातें नोट कर लेना। ये तो कन्नड़ देव इसकी चचिक देव की बात हो रही है, ठीक है। अब चचिक देव ही एक ऐसा बंदा था जिसके अकॉर्डिंग यानी कोई भी जो है दिल्ली, क्या है, दिल्ली का सुल्तान जो है चचिक देव के टाइम में किसी ने भी कोई आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। उस बलबन के समकालीन था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण पर चौहान शासक कन्नड़ देव ने किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? ठीक है, जब जालौर पर आक्रमण किया था माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता चुका हूँ कि जालौर पर जब आक्रमण होता है कब होता है? 1311 ईस्वी में, ठीक है। कब होता है? 1311 ईस्वी के अंदर। अब देखो उस समय जो है कौन? कानड़ देव, ठीक है। कौन? कानड़ देव और उनके पुत्र कौन? वीरम देव, ठीक है। वो रहते हैं, कानड़ देव और वीरम देव रहते हैं। और उस कंडीशन में क्या दहिया बिक्का, दहिया बिक्का जो है एक इनका सेनापति था दहिया बिक्का, उसके विश्वासघात के कारण ये जो है युद्ध कहीं ना कहीं जो हार जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि प्रत्येक युद्ध के अंदर आज तक ये विश्वासघाती जो है एक ऐसा सिस्टम रहा है जो प्रत्येक राजा महाराजाओं या किसी की जो है शक्ति का अंत सिर्फ ये विश्वासघाती करता है माय डियर फ्रेंड्स। अलाउद्दीन ने जालौर विजय के पश्चात उसका नाम क्या रख दिया था? तो मैं आपको जालौर के बारे में बता चुका हूँ। क्या जलालाबाद रख गया। खैराबाद की बात करें तो सिवाना की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? सिवाना की बात हो रही है। खरीजाबाद की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। देखो अगर मैं स्पीड में चल रहा हूँ तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स कोऑपरेट करो। और दूसरी बात ये है कि रिवीजन क्लास है, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालौर के चौहान। क्या है? जालौर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? मैंने अभी बोला था ना भी जो जालौर के जो ना चचिक देव, ठीक है, एक ऐसे शासक रहे हैं जब इनके टाइम पीरियड में किसी भी दिल्ली के जो शासक ने क्या कोई भी आक्रमण नहीं किया था, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करें कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की कितनी शाखाओं की बात करें तो कितनी 36 शाखाओं के बारे में बताया है कविराज श्यामल दास ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2227 में बोताला का युद्ध किसके मध्य हुआ? देखो बोताला की बात करें तो क्या है, किस किस के मध्य ये युद्ध होता है? बोताला का युद्ध जो है इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य होता है बोताला का युद्ध। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या देवालयों के शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों संबंध एकमात्र जो स्वतंत्र जो ग्रंथ है वो कौन सा है? कलानिधि है माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना, कलानिधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1726 ईस्वी में अमीर सिसोदिया ने किसको पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः गुहिलों की जो सत्ता कायम की? अब देखो माय डियर फ्रेंड्स मालदेव क्यों? क्योंकि मालदेव जब क्या अलाउद्दीन खिलजी क्या है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं, क्या है आक्रमण करते हैं कब? मैं आपको बता चुका हूँ जब चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण होता है, अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो वहाँ का शासक कौन? मालदेव को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? मालदेव को बना दिया जाता है। और फिर से और वहाँ तक तो क्या हो जाती है जब अपने इसको पढ़ते हैं तो सिसोदिया वंश के बारे में, ठीक है। तो राणा रतन सिंह तक पढ़ते अपने, है ना, राणा रतन सिंह। मैंने आपको बताया था कि राणा रतन सिंह के टाइम तक, ठीक है, तो ये एक प्रकार से
ये इनकी शक्ति जो समाप्त हो जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, राणा के बाद में सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको राणा नहीं बोलती, इनको रावल बोला जाता था। ठीक है, रावल के बाद क्या है, रावल के बाद में जो पहले तो जितने भी थे ना शासक, उन्हें रावल बोला जाता था। ठीक है, रावल रतन सिंह। उसके बाद में इन पे क्या है, राणा की उपाधि लगाने लग गए थे। ये क्या है, राणा की उपाधि लगाने लग गए थे। और पहले जो शासक थे वो राणा हमीर ही थे माय डियर फ्रेंड्स। कौन थे, राणा हमीर ही थे, जिन्होंने सिसोदिया वंश की क्या थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1326 ईस्वी के अंदर की थी। और उदयपुर की बात हो रही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और इनका टाइम पीरियड की बात करूँ तो हमीर सिसोदिया का जो है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर सैनिक अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ के अंदर किया है। देखो, खजाइन उल फतुह की बात करें, क्या है खजाइन उल फतुह की, तो ये चित्तौड़गढ़ के आक्रमण की बात हो रही है। क्या है, चित्तौड़गढ़ के आक्रमण की बात हो रही है। और वहीं मैं बात करूँ रणथंभौर की, तो क्या है, मिफ्ता उल फतुह है, मिफ्ता उल फतुह है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है मेरे फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1299 में अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण के समय हमीरदेव का कौन सा सेनापति मारा गया। तो कौन सा सेनापति मारा गया था, 1299 की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो 1299 के अंदर भीमसेन जो था वो मारा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में के विषय में निम्नलिखित जो बातें हैं वो आपको बतानी है, अभी कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बिल्कुल अच्छे से यहाँ से सारी बातें नोट करना ना, कि खतौली का युद्ध 1517 में ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। बिल्कुल राइट बात है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, बना लिया था। खतौली धौलपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत बात है, खतौली जो है बूंदी जिले में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको ना वैसे ना आता हो, अगर आपको प्रॉपर पता हो ना कि खतौली बूंदी के अंदर है, ठीक है, तो आपका उस क्वेश्चन राइट वे से ही हो जाता है माय डियर। अब देखो, इस युद्ध में महाराणा सांगा विकलांग हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर इस युद्ध में महाराणा सांगा के लगभग 80 घाव जो अपने शरीर पर आ जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और यहीं मैं एक साथ में एक छोटी सी एक बात और बता दूं कि 1517 का तो है खतौली का युद्ध। ठीक है, और वहीं 1518, क्योंकि धौलपुर को देखकर मेरे को याद आ गया था कि 1518 है, 18 में बाड़ी का युद्ध होता है। क्या है, बाड़ी का युद्ध होता है। ठीक है, बाड़ी का युद्ध भी किसके अंदर, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। ठीक है, अब जो बाड़ी है ना, बाड़ी, ये बाड़ी जो है वो धौलपुर में है। बाड़ी जो है वो कहाँ पे है, धौलपुर में है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन ने हमीर के कौन से सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। तो कौन, रणमल और रत्तीपाल। अच्छे से नोट कर लेना, कौन, रणमल और रत्तीपाल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन की रणथंभौर क्या है, अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय के दौरान किसके नेतृत्व में जोहर किया। देखो, अलाउद्दीन जब रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ जो है हमीरदेव की रानी रंगदेवी ने जो है अपना जोहर कर लिया था। पद्मिनी की बात करें तो ये चित्तौड़ की बात हो रही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1311 ईस्वी में जब क्या है आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो उस समय जो मालदेव को उसका शासक बना दिया जाता है। कई और दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं स्पीड में कई बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है कि 1311 है चित्तौड़गढ़ का, और मैं आपको बोल रहा हूँ 1311 और लिख देता हूँ 1308, तो उसको भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, अब देखो 1311 में आपको पता है चित्तौड़ पर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और चित्तौड़ को जीत ले जाता है। ठीक है, और चित्तौड़ की बात करते हैं वही राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह है। ठीक है, और रानी पद्मावती। ठीक है, और रानी पद्मावती कौन सी पद्मावती, इनके जो श्रीलंका के जो राजा थे उनकी लड़की थी रानी पद्मावती। ठीक है, मालदीव अच्छे से इसे नोट कर लेना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किस दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी। देखो, रणथंभौर की कुंजी जहां दुर्ग, कौन सा, जहां दुर्ग। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ना क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है
और सिंपल भी बोल सकता हूँ, मगर ये अच्छे से याद होने चाहिए, रट्टे बट्टे भी लगा के रखो। रणथंभौर की कुंजी जाई दुर्ग, सीधा रणथंभौर की कुंजी का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए जाई दुर्ग बैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है वो कौन सा है। निम्नलिखित में से असत्य युगम कौन सा। नीयन चंद्र सूरी रचित हमीर महाकाव्य में आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। चंद्रशेखर हमीरहट बिल्कुल सही बात है। अपृत कैलाश रचित हमीर बंधन ये भी सही बात है। जोधराज रचित हमीर महाकाव्य, देखो यहाँ पे हमीर महाकाव्य तो आपको पता है नीयन चंद्र सूरी है और जोधराज, ठीक है, और दूसरा शारंगधर, दो राज और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा था, शारंगधर था, ठीक है। और इनके बारे में मैं आपको अच्छे से पहले बता चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और आपको यह क्लास अपनी आज यहीं समाप्त होती है माय डियर, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। ओके, जोधराज हमीर महाकाव्य आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर आपको जोधराज की और शारंगधर की अगर मैंने कृति जो आपको सबसे पहले बता दी थी कौन सी, हमीर रासो, कौन सी, हमीर रासो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।